स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाय ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सवाने राम राम। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस दाना सत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज का 98 वाणी अर्थ कुंडलिया में विनती का अंग लिखित महाराज विनती कर रहे हैं। रमती तेरा में गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की बंधन भारे अनंत राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही कोड राम चरण बंदन करे शीश नाय कर जोड़ शीश नाय कर जोड़ तोड़ जग तर सुने हाँ तुम ही उर्मुख शीश तास में नहीं संदेहा सुनो दास की बीनती यही निभाजो ओड राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही कोड। महाराज फरमा रहे हैं कि विनती किससे कर रहे हैं? एक तो राम निरंजन ब्रह्म से और दूसरा गुरुजन जो ऐसे राम जी से मिलाने वाले उनसे अनंत ही कोड उनसे ऐसा अनंत ही हेत लगा हुआ है अनंत ही तार जुड़े हुए हैं। एक तो राम निरंजन जी से और गुरुजन से। राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही कोड रामचरण बंधन करे शीश नाय कर जोड़ शीश को निभा कर और हाथों को जोड़कर वंदना कर रहे हैं। शीश नाय कर जोड़ तोड़ जगतर सुनेहा इस प्रकार से वंदना कर रहे विनती कर रहे हैं जगत से नेह छोड़कर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर केवल परम पद प्राप्ति की इच्छा लेकर निरंजन राम जी और सद्गुरु दोनों से नेह लगा रखा है जगत से नेह छोड़ दिया। तुम ही उर्मुख शीश तास में नहीं संदेह हमारा हृदय और हमारा शीश दोनों आप में लगे हुए इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
हृदय से भी प्रीत आपसे लगी हुई है और हमारे शीश से भी, यानी हमारी बुद्धि से भी प्रीत हमने आपसे लगा रखी। सुनो दास की बेनती यही निभाजो। महाराज फरमा रहे हैं कि हे आप सदगुरु और निरंजन राम जी, इस दास की विनती को सुनना और आपके बिड़त को निभाना। आप हमें हमारी रक्षा करना, हम आपकी शरण में हैं। राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही कोड। राम तुम्हारे नाम की में बलि बारंबार, राम चरण निर्धार के एक राम आधार। एक राम आधार आप निर्धार अजाति, पूत पिता से मिले बिले जे होय सुजाति। कारज सु कारण नहीं, कारज सु कारज नहीं, कारण कोई तार। राम तुम्हारे नाम की मैं बलि जाऊं बारंबार। महाराज फरमाने कि हे राम जी, मैं आपके नाम के ऊपर बारंबार बलिहारी जाता हूँ, मैं सब कुछ न्योछावर कर देता हूँ आपके नाम के ऊपर। ऐसा आपका नाम मुझे बहुत मीठा लगता है, प्यारा लगता है, बड़ा आनंद आता है आपके नाम के सुमरण में। राम निर्धार के एक राम आधार। महाराज समझ, जिसके कोई आधार नहीं है, निर्बल के बलराम, जिन्होंने संसार से अपना नाता तोड़ लिया है, उनके केवल एक ही आधार है, राम जी का आधार है, राम जी के नाम का आधार है। एक राम आधार आप निराधार अजाति। ऐसे आप निराधार हैं, आप अजाति हैं, आप किसी एक जाति विशेष के ऊपर कृपा करने वाले नहीं, आप सबके ऊपर समान रूप से कृपा करने वाले हैं। आप कोई एक जाति विशेष के नहीं है राम जी, आप तो सभी के हैं। पूत पिता से मिले भिले जे होई सुजाति। जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता से मिलता है और उनके अंदर एक मेक हो जाता है, पुत्र पिता की ही जाति का होता है, इस प्रकार से हम जो है आपकी ही जाति के हैं, आपसे अलग नहीं है। ये आत्मा परमात्मा की जाति की है, ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो पूत पिता से मिले भिले जे होई सुजाति। कारज सु कारज नहीं, कारण को एक तार। कारज सु कारज नहीं, कारण को एक तार। केवल एक आप ही कारण हो हमें तारने के लिए। आप कारण नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि सद्गुरु कारण नहीं होते राम जी से मिलाने में, तो हमारा कारज नहीं हो सकता। तो कारज सु कारज नहीं, कारण को एक तार। राम तुम्हारे नाम की मैं बलि बारंबार। सद्गुरु ने ऐसा हमारे नाम का भेद बता दिया राम जी के, तो मैं ऐसे नाम के भेद के ऊपर, ऐसे नाम के आनंद के ऊपर बारंबार बलिहारी जाता हूँ। राम तुम्हारे नाम को कोई न पावे पार। शिव शन कादिक शेष से सदा रटे एक सार। सदा रटे एक सार सुरत को तारन तोड़े। हम अभागी मतिहीन तुम्हें तजी जग सु जोड़े। राम चरण की बीनती अब कैसे होय उद्धार। राम तुम्हारे नाम को कोई न पावे पार। महाराज फरमाने कि आपके नाम का कोई पार नहीं पा सकते, आपके नाम का कोई क्षय नहीं ले सकते। आपका नाम अनंत है और अपार है। शिव संकादिक शेष से सदा रटे एक सार। भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं, शिव जी निस्दिन राम उचारे। राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनाए। राम बिना सब झूठ बताए। सोही राम सुनियो सुख देवा।
गर्भवास में लाग्यो से। इस प्रकार से भगवान शंकर हमेशा राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं और पार्वती जी को उपदेश देते हैं। कहते हैं, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। तो ऐसे भगवान शंकर हमेशा राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं और सनकादिक ऋषि चारों, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सभी जो है राम जी के नाम का ही उच्चारण करते हैं, भगवान का ही उच्चारण करते हैं। और शेष से सदा रटे एक सार, और शेष भगवान अपने 1000 मुखों से, 2000 जिब्या से सतत रूप से राम नाम का उच्चारण करते रहे। और राम नाम के उच्चारण करने के कारण ही उन्हें 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी गोल पृथ्वी का भार भी नहीं लगता। शिव शनकादिक शेष से सदा रटे एक सार, एक सार में रटते रहते हैं, एक तार रटते रहते हैं, एक सरीका रटते रहते हैं। हाँ, एक तार लगा कर सदा रटे एक सार, सूरत को तार न तोड़े। सुरता बिल्कुल भी हटती नहीं है राम नाम के सुमरण से, राम नाम के सुमरण में लगी ही रहती है, दुनियात्मक शब्द को सुनती रहती है। हम अभागी मतिहीन तुम्हें तजी जगसों जोड़े। हम ऐसे अभागी हैं, ऐसे मति के हीन हैं कि ऐसे राम जी के नाम का जो अखंडित आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद को छोड़कर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, शरीर से संबद्ध संसारियों से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, स्नेही स्वजनों से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। ऐसे हम अभागी हैं यदि ऐसी इच्छा रखते हैं तो। हम अभागी मतिहीन, मति के हीन हैं। तुम्हें तजी जगसू जोड़े, आपको छोड़कर संसार से नाता जोड़ते हैं। रामचरण की विनती अब कैसे होए उद्धार। हे राम जी, हे सद्गुरु, मेरी विनती है कि हमारा जो है उद्धार कैसे होगा यदि हम आपके नाम से सुरता को हटाकर संसार में लेकर जाते हैं, तो हमारा उद्धार कैसे हो। सुरता आपके नाम में लगी रहे, सूरत और शब्द का मेल रहे, तभी न उद्धार हो पाएगा, इसके बिना कैसे हो। तभी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से अलग होंगे, तभी राग द्वेष तेरी मेरी से अलग होंगे, तभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होंगे, इसके बिना कैसे हो सकते। तो रामचरण की विनती अब कैसे होए उद्धार, किस प्रकार से उद्धार होगा। राम तुम्हारे नाम को कोई न पावे पार। हे राम जी, आपके नाम का कोई पार नहीं पा सकता, कोई अंतिम छड़े तक नहीं पहुंच पाता आपके नाम को रटते रटते। शिव शनकादिक शेषलु रट न पावे अंत, आपके लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाता नाम की रटते रटते। ऐसा आपका नाम है। नाम की प्यास लगी रहती है, जितना ज़्यादा नाम का सुमरण करते हैं उतनी ज़्यादा प्यास और लगती है नाम के सुमरण की। तुम कैसे त्यारो राम जी मुझ में बहुड़ा खोट, नाम रावणो धार के मन गहे दूसरी ओट। मन गहे दूसरी ओट धनी को नहीं भरोसो, चरण तुम्हारे माय कबू नहीं लगे खरोसो। राम चरण को राखियो गुना बख्श के ओट, तुम कैसे त्यारो राम जी मुझ में बहुड़ा खोट। महाराज माने कि मेरे अंदर तो बहुत खोट भरे हुए, मेरे अंदर तो बहुत विकार भरे हुए, तो आप कैसे हमारा उद्धार करोगे। तुम कैसे त्यारो राम जी मुझ में बहुड़ा खोट। इतने खोट है कि आप हमारे खोटों की तरफ देखने लग जाओ तो हमारा उद्धार कभी हो ही नहीं सकता, इतने खोट हम में भरे हुए। नाम रावणो धार के मन गए दूसरी ओर। देखो क्या खोट भरा हमारे। ऐसा रावड़ा नाम, ऐसा परमात्मा का नाम, ऐसा श्रेष्ठ नाम, नीका नाम, सर्व सबल का नाम धारण करके मन दूसरी ओर धारण करता है, मन दूसरे का शरणा लेता है, मन दूसरी तरफ जाता है। ऐसे सबल के शरण को छोड़कर
नाड़े खाड़े छीलर पड़ जाता है मन। शरीर संसार के सुख प्राप्त करने जाता है, 3 लोकों में फल प्राप्त करने जाता है मन। ऐसा हमारा मन है। मन गए दूसरी ओर, धनी को नहीं भरोसो। क्यों जाता है इधर उधर? क्योंकि धनी राम जी के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं, इसलिए जाता है। पूर्ण विश्वास नहीं, इसलिए जाता है। पूर्ण नैचा नहीं, इसलिए जाता है। पूर्ण प्रतीति नहीं, इसलिए जाता है। पूर्ण दृढ़ता नहीं, इसलिए जाता है। चरण तुम्हारे माए कबू नहीं लगे खरोसो। चरण तुम्हारे माए कबू नहीं लगे खरोसो। आपके चरणों में कभी सत्य रूप से लगता नहीं, खरे रूप से लगता नहीं। आपके चरणों में इधर उधर भटकता रहता है मन। देखो मन का स्वभाव ही ऐसा, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, इन सब सुखों को उपाने में भटकता रहता है। इन सब सुखों की प्राप्त करने में इधर उधर भटकता रहता है। चरण तुम्हारे माए कबू नहीं लगे खरोसो। जबकि इसे क्या करना चाहिए? आपके चरणों में लग जाना चाहिए, खरा होके, यानी पक्का मजबूत सत्य होके लग जाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं मन इधर उधर जाता है। ऐसे हमारे अंदर खोट भरे हुए। रामचरण को राखिए गुना बख्श के ओट। इसलिए महाराज हमारा मन तो देखो ऐसा है, फिर भी हे राम जी हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे अरदास करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्या कि आप हमें आपकी शरण में ही रखना। हमारा मन तो जाता है इधर उधर, लेकिन आप कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। आपकी कृपा बनी रहेगी तो ये मन का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि मन आपसे ऊपर तो नहीं है। मन तो आपके अधीन है, हमारे बस में तो नहीं है हमारा मन। लेकिन आप तो बस में कर सकते हैं इसे। आपकी कृपा से ही ये बस में हो सकता है हमारा मन। हमारे जोर में नहीं है मन, हमारे कहने की बात नहीं मानता। हम इसे कितना उपदेश देते हैं, कितना ज्ञान देते हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी ये आन में चला जाता है। रामचरण को राखिए गुना बख्श के ओट। हे राम जी, हे सद्गुरु, आप हमारे गुनाह को बख्श कर आपकी ओट में ही रखना, आपकी शरण में ही रखना। ऐसी हमारी आपसे विनती है। तुम कैसे त्यारो राम जी, मुझ में बहुड़ा खोट। मेरे में तो इतने खोट भरे हुए, इतने विकार भरे हुए। मन ऐसा है जो बार बार इधर उधर चला जाता है। अब आप राम जी, आपकी कृपा के बिना मैं तिल नहीं सकता। राम चरण की बीनती सुनो राम रिछपाल। मैं हूँ पतित पतित तुम पावन, कीजे दया दयाल। कीजे दया दयाल, विलंब नहीं करो गुसाई। सुरत रहे तुम माई, चरण तजी अंत न जाई। एक तुम्हारे शरण बिन, दूजा दी से काल। राम चरण की बीनती सुनियो राम रिछपाल। हे रक्षा करने वाले राम, आप हमारी विनती को सुनो, आप हमारी करुण पुकार को सुनो। मैं हूं पतित और पतित तुम पावन, कीजिए दया दयाल। आप हमारे ऊपर ऐसी दया करो, कृपा करो। आपका बिडद ही ऐसा है पतित को पावन करने का। तो हम तो पतित है, हम तो अधम हैं, हम तो नीच है, हमारे कर्म ही ऐसे ही है, क्या कर सकते। लेकिन हम अब आपकी शरण में आ गए। मैं हूँ पतित, पतित तुम पावन, कीजिए दया दयाल। आप हमारे ऊपर दयाल करो, दया करो। आप दयालु है, कृपालु है, कारण करुणा वरुणालय है। तो हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करके इस पतित को पावन बना दो। कीजिए दया दयाल, विलंब नहीं करो गुसाई। हे राम जी, हे सद्गुरु, आप थोड़ा सा भी अब इस कार्य में विलंब नहीं करो। आपके बिड़द को संभालते हुए, आपके बिड़द की ओर देखते हुए, हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखते हुए आप हमारे ऊपर तुरंत दया करो। अब इस दया के अंदर विलंब नहीं करो, देर नहीं करो। सुरत रहे तुम माय, चरण तजी अंत न जाए।
सुरता हमारी आपके अंदर ही लगी रहे, आपके चरणों में ही लगी रहे। ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि आपके चरणों को छोड़कर ये सुरता और कहीं नहीं जाए। बस ये कृपा कर दो आप। इतनी सी कृपा आप हमारे ऊपर कर दोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। रिधि न मांगू राम की, सिद्धि न मांगू काई, संत दास की सुरता रहे आपके चरणों। बस आपके चरणों में लगी रहे, मुझे न कोई रिद्धि चाहिए न कोई सिद्धि चाहिए। सूरत रहे तुम माए चरण तजी अंत न जाए, आपके चरणों को छोड़कर और अन्य कहीं नहीं जाए। ऐसी कृपा आप ही कर सकते हो। हमारे मन की, हमारी ताकत नहीं है कि हम सुरता को रोक पाएं, लेकिन आप समर्थ हैं, आपका नाम समर्थ है, निज नाम समर्थ है। आप चाहो तो हो सकता है ये कार्य, हमारे चाहने से नहीं होता। एक तुम्हारे शरण बिन दूजा आदि से काल, इसलिए राम जी हम तो आपकी शरण में ही रहना चाहते हैं। एक आपकी शरण के बिना मुझे तो सभी जगह काल ही नजर आता है। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम सने, रहे न कोई दागो रे। तो रामचरण की विनती सुनो राम रिच पाल, हे रक्षा करने वाले, हे पालनहारा, पालन करने वाले राम जी, आप हमारी विनती को सुनो। ऐसे हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो कि हमारी सुरता आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। और हम पतित है तो आपका बिड़द है पतित को पावन करने का। तो ऐसे बिड़द की ओर निहारते हुए, हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखते हुए, हमें भी पतित से पावन बना दो। राम अनाथु नाथ है, जा शिर नाही नाथ, सुख अविनाशी दे सही, ताको पकड़े हाथ, ताको पकड़े हाथ नाथ जे दूजो त्यागे, भगति रीत मन जीत प्रीत हरि चरना लागे, राम चरण शरणों सबल, जम करि सके न गात, राम अनाथु नाथ है, जा सिर नाही नाथ। महाराज हमारे कि राम जी अनाथों के नाथ, जिसके सिर पर कोई नाथ नहीं है, उनके नाथ राम जी, निर्बल के बलराम। राम अनाथु नाथ है, जा सिर नाही नाथ, जिनके कोई धड़ी नहीं है, जिनके कोई मालिक नहीं है, उनके मालिक राम जी। वो राम जी सुख अविनाशी दे सही, ताको पकड़े हाथ। क्या क्या करते हैं वो राम जी? जो राम जी का शरणा ले लेते हैं इस प्रकार से, जो राम जी को ही अपना नाथ बना लेते हैं, जो राम जी को ही अपना पति स्वरूप परमात्मा बना लेते हैं, वो आत्म सुंदरी का राम जी क्या करते हैं? सुख अविनाशी दे सही, उसे अविनाशी सुख की प्राप्ति करा देते, उसे अमर बर प्राप्त हो जाता है, अबिचल बर प्राप्त हो जाता है। वो आत्म सुंदरी सदा सुहागिन हो जाती है, सुख अविनाशी दे से। और ताको पकड़े हाथ, उसका हाथ पकड़कर उसको अपने निज घर में स्थान दे देते, अपने चरणों में ही रखते हैं हमेशा, और उसे निज घर को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ताको पकड़े हाथ नाथ जे दूजो त्यागे, किसका हाथ पकड़ते हैं? कौन सी आत्म सुंदरी का हाथ पकड़ेंगे राम जी? नाथ जे दूजो त्यागे, जो जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, उसका वो हाथ पकड़ेंगे। जिसका कोई दूसरा नाथ है, तब तो ये घोड़े और मैदान लगाओ, त्रिलोकी में दौड़। ताको पकड़े हाथ नाथ जे दूजो त्यागे, जिसका इष्ट एक ही है, एक इष्ट, एक आश, एक उपास, उनका हाथ पकड़ते हैं। जिनके कोई दूसरा इष्ट है, दूसरी आशा है, दूसरी उपासना है, उनका हाथ राम जी नहीं पकड़ते। ताको पकड़े हाथ नाथ जे दूजो त्यागे, जो दूसरा इष्ट, आशा और उपासना नहीं रखता है, उनका हाथ राम जी तुरंत पकड़ लेते।
भक्ति रीत मन जीत प्रीत हरि चरना लागे। उसके गट के अंदर भक्ति की रीत बन जाती है और उसका मन भी राम जी जीत लेते हैं और उनकी प्रीत राम जी के चरणों में लगी रहती है। राम चरण शरणों सबल जम कर सके न गात। ऐसे राम जी का जो शरणा है वो बड़ा सबल का शरणा लिया है। राम जी समर्थ है, सबल है। ऐसे सबल का शरणा लेने के बाद जमराज उसके ऊपर घात नहीं कर सकता। जमराज उसको बार बार जन्म और मरण में फिर नहीं डाल सकता। जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साधका दर्शन चावे। राम चरण शरणों सबल, ये किसकी पराक्रम है? राम जी के शरणा लेने का पराक्रम है। राम चरण शरणों सबल जम करी सके न गात। राम अनाथु नाथ है जहाँ सिर नाही नाथ। जिसके सिर पर कोई नाथ नहीं है उसके नाथ राम जी हैं और राम जी उसी के नाथ बनते हैं जिसके और कोई धनी धोरी नहीं है। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव। राम चरण को दीजिए चरण कमल की सेव। चरण कमल की सेव छाड़ रिधि सिद्धि नहीं मांगे। मुक्ति माही मन काड सुरति तुम ही सू लागे। भक्ति बिना कैसे लहे अलख तुम्हारा भेव। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव। महाराज विनती कर रहे, अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, अरदास। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव। राम चरण को दीजिए चरण कमल की सेव। हे राम जी, आप हमें आपके चरण कमल की सेव दे दो, हम आपके चरणों में ही रहें। ऐसी सेवा हमें सौंप दो ताकि आपके चरणों को छोड़कर और हम कहीं नहीं जाएं, यानी आपके पास ही रहें, आपका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त हो। चरण कमल की सेव छाड़ रिधि सिद्धि नहीं मांगे। केवल हमको आप ही चाहिए, हमें आपकी माया नहीं चाहिए, हमें आपकी रिधि सिद्धि नहीं चाहिए। ऐसे तीन लोकों के फलों से उदासीन हो गए। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी। उन्हें ही राम जी अमरलोक में स्थान देते हैं। जो तीन लोक से उदासीन नहीं होते, जिन्हें तीन लोकों के सुख चाहिए होते हैं, उनको तीन लोकों में भेज देते हैं और जिनको नहीं चाहिए उनको चौथे लोक में बुला लेते हैं। तो चरण कमल की सेव छाड़ रिधि सिद्धि नहीं मांगे। इसीलिए हमें तो कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। तो ऐसे चरण कमल की सेव छाड़ रिधि सिद्धि नहीं मांगे। मुक्ति माई मन काढ़, मुक्ति माई मन काढ़ सुरत तुम्हें सु लागे। हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो सायुज्य सामीप्य सारूप्य सानिध्य वैकुंठ की चारों मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति माय मन काढ़, हमारा मन वहां से भी निकल गया। क्यों निकल गया? क्या सुख है राम जी आपके चरणों में? ऐसा सुख तो अनिर्वचनीय है, कहकर नहीं बता सकते। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होई, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जोई। तो मुक्ति माई मन काढ़, बैकुंठ के चारों मुक्तियों से भी मन हमारा हट गया, नहीं चाहिए वो भी हमें। सुरति तुम्हें सु लागे, बस हमारी सुरता तो अब आपके ऊपर ही है। बैकुंठ के चार मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए। भक्ति बिना कैसे लहे अलख तुम्हारा भेव। हे अलख परमात्मा, आपको कोई लख नहीं सकता बिना भक्ति के, बिना प्रेम के। राम जी सब जगह सर्वत्र व्यापक है, समान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं, भक्ति से प्रकट होते हैं, प्रेमा भक्ति से प्रकट होते हैं। भक्ति बिना कैसे लहे अलख तुम्हारा भेव। हे अलख राम जी, आपको लख नहीं सकते बिना भक्ति के, बिना प्रेम के। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव।
जीव जन्मिया जगत में बुद्धि ठिगा ठिगतास, ताहू में अधिकार एक पराधीन पर आस। पराधीन पर आस बास रज गुण की सेवा, तम गुण को अधिकार लख्यो नहीं सतगुण भेवा। राम चरण सतगुरु मिल्या तब किया राम का दास, जीव जन्मिया जगत में बुद्धि ठिगा ठिगतास। महाराज फरमाने की ये जीव जो है इस जगत में मिनखा दे धारण करके आया और बुद्धि ठिगा ठिगतास, उसकी बुद्धि जो है ठिगों के अंदर लगी रही और ठगाती रही हमेशा। किसमें ठगाती रही? तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लक 84 जीव बंधाया। उसी में लगी रही बुद्धि और ये ठगाती रही श्वासा रूपी पूंजी को, अपने समय को इन्हीं कार्यों में, करनियों में, क्रियाओं में लगाती रही। तो ये ठगा गई। श्वासा रूपी पूंजी किसके लिए प्राप्त हुई थी? 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, जासी जन्म अलेखे। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। लेकिन ये बुद्धि ऐसी है कि राम भजन में नहीं लगकर इसको महत्व किसका रहता है? संसार के सुखों का महत्व लगा रहता है। तो संसार के सुखों के उपाय के लिए ये ठिगा जाती है अपनी श्वासा। उस समय जब ये संसार के सुखों का उपाय करती है तब राम भजन नहीं कर पाती, इसीलिए ठिगा गई। तो जीव जन्म या जगत में, जीव जन्मा जगत में किस लिए? मिनका दे परमात्मा ने किसके लिए दी? इस आत्मा के कल्याण के लिए। भजन करके आत्मा का कल्याण करो। लेकिन बुद्धि ठिगा ठिगतास, उसकी बुद्धि के अंदर संसार का महत्व बना रहा, उसकी बुद्धि के अंदर शरीर के सुखों का महत्व बना रहा, उसकी बुद्धि में त्रिलोकी में फल प्राप्ति का महत्व बना रहा। मोक्ष प्राप्ति की बात तो बुद्धि के समझ में आती नहीं। तो ये बुद्धि उसकी ऐसी ही हो रखी है, तो वो ठिगाए जा रहा अपने धन को, श्वासा रूपी धन को। जीव जन्म या जगत में कितना धन लेकर आई? 77 करोड़ 76 लाख, तो भी भजन के बिना भिखारी है खाली। जीव जन्म या जगत में बुद्धि ठिगा ठिगतास, ताहू में अधिकार एक पराधीन परास। ताहू में अधिकार एक पराधीन परास। ये जीव जो है इस संसार में जन्म कर किसकी आशा कर रहा है? जो स्वयं पराधीन, उस पर उसकी आश करता है, उससे सुख प्राप्त करना चाहता है जो स्वयं पराधीन। तो महाराज हमारे जो स्वयं पराधीन है वो आपको कैसे सुखी कर सकता है बोला? इसीलिए आपको आशा करनी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। तो ताहू में अधिकार एक पराधीन पर आस। जो स्वयं पराधीन है वो आपको कभी सुखी नहीं कर सकता। सुखी करेगा भी तो क्षणिक सुख प्रदान करेगा, मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, जन्म मरण से रहित नहीं कर सकता। शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुख प्राप्त करा देगा, त्रिलोकी में फल प्राप्त करा देगा, लेकिन स्वयं भी मुक्त नहीं है तो आपको कैसे मुक्त कर सकता है भला? पराधीन पर आस, बास रजगुण की सेवा। इस प्रकार से रजोगुण की सेवा करते हैं। रजोगुण यानी रासिक, यानी धन, लक्ष्मी, वैभव, ये सब चीज़ें, गाड़ी घोड़ा मंगला, ये सब शरीर के सुख सुविधाओं की चीज़ें। तो ये सब सेवा किसके लिए हुई? रजोगुण के लिए, राशि सुखों के लिए ये सब सेवा हुई। तुम गुण को अधिकार लख्यो नहीं सतगुण बेवा। महाराज फरमाने की ऐसे जो सत्य गुण है उसका भेद नहीं लखा।
जो सच्चा गुण है, जो परमात्मा के नाम से सांसशील दया और संतोष प्रकटता है, उसका भेद नहीं मिला। रामचरण सदगुरु मिला तब किया राम का दास। जब हमें सदगुरु मिले तब हमें राम जी का दास बनाया। इसके बिना तो हम रज्व सत्य और तम में ही लगे हुए थे, इस त्रिगुणी माया में ही लगे हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिए बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं छूटे बहुविध गाढ़ा। सत वैराग किसने बताया? रामचरण सदगुरु मिलिया तब किया राम का दास। जब हमें सदगुरु मिले, कृपा राम जी मिले, तब हमें राम जी का दास उन्होंने बनाया। जीव जन्म या जगत में बुद्धि ठिगा ठिग तास। ये जीव जगत में जन्म लेकर आया तो इसकी बुद्धि शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की रही, तो ये ठगा गई अपने श्वासा रूपी पूंजी। इस प्रकार से महाराज विनती कर रहे हैं। विनती का अंग कुंडलियों में संपूर्ण किया। अब कुंडलियों के अंदर पर्चा का अंग आ रहा है। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम राम रसना रट्या, राम चरण एक गाय, रसना सो सर क्या शब्द, कंठ होए हृदय ध्याय। कंठ होए हृदय ध्याय तुते नाभि निवासा, नाभि कमल सु उलट गगन जाय किया बिलासा। चौकी चारों परश के सहज समाधि समाए, राम राम रसना रट्या, राम चरण एक घाय। राम राम रटना रचा, राम चरण एक धाय। रसना से राम नाम रटने लगे। जा दिन सु सुमरन लगा, निस्दिन दारो धार। चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। तो ऐसा नाड़ी जागृत हो गई, फुरकने लग गई। कंठ कमल पर निज नाम आकर प्रकट हो गया। तो रसना सु सरक्या शब्द, कंठ हुए हृदय धाय। रसना से सरक्या शब्द, यहाँ से शब्द सरकता हुआ कंठ कमल पर प्रकट हो गया और कंठ कमल से होते हुए हृदय में आ गया। और कंठ हुए हृदय ध्याय तृतीय नाभि निवासा। कंठ, हृदय और नाभि, ये तीन चौकियाँ खास हो गई। नाभि के अंदर निवास हो गया शब्द ब्रह्म का। जहाँ पर विष्णु लक्ष्मी का निवास है, वहाँ पर शब्द ब्रह्म पहुँच गए। नाभि कमल सु उलट गिगन जाय किया विलास। और चौथी चौकी जो है, मुख्य चार चौकियाँ बताई है, कंठ, हृदय, नाभि और धस्वा द्वार, ये गिगन मंडल। इस प्रकार से चार जगह साधकों को मुख्य अनुभव होता है। ये चार कमलों पर, चार चौकियों पर शब्द का मुख्य मुकाम रहता है। तो नाभि कमल सु उलट गिगन जाय किया बिलासा, चौकी चारों परस के सहज समाधि समाय। इस प्रकार से सहज सहज की समाधि यानी सता समाधि लगी। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सार। और सता समाधि सहज में होती रहती है, गर्जना करती रहती है, रात दिन गर्जना करती रहती है। तो राम राम रसना रट्या, राम चरण एक गाय। इस प्रकार से राम नाम रसना से रटा तो ऐसी सता समाधि का आनंद आने लगा। ये चैतन्य की समाधि, ये सता समाधि जो हमेशा लगी रहती है, खाते पीते उठते बैठते लगी रहती है। कुछ भी काम कर रहे तो भी वो चैतन्य की समाधि हमेशा लगी रहती है। बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणान हद सुने, जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर। ब्रह्म सभा भरपूर और कोई निजर न आवे, सुरत रही मट छाए देह, तहाँ जान न पावे। राम चरण वादेश में बहु पर कासे सूर, बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर। पर्चा का गटपर्चों की बात बता रहे महाराज। जिसके निज नाम की जागृति है, सतनाम कुदरत कला नियंचल की जागृति है, उन्हें ऐसे अनुभव आते। अच्छा लग रहा है।
बाकी दूसरों को समझ में नहीं आएगा महाराज क्या कह रहे हैं। अच्छो लागो सुन नहीं उड़िया बिन रसना गुण गाइए बिन कर बाजे तूर। माना भाई तूर बाज रही है बिना ही करके, बिना ही हाथों के, बिना ही बजाए और बिना ही रसना के राम राम हो रहा। रसना नहीं चला रहे हैं फिर भी राम राम का उच्चारण हो रहा। रोम रोम से जनकार फूट रही, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। तो बिन रसना गुण गाइए बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणा आनंद सुने। कान बंद कर दिए फिर भी आवाज आ रही, कहाँ से आ रही है? ये बाहर की आवाज नहीं है, भीतर की आवाज है। बहरा भी सुन सकता है ऐसी अनंतनाथ को बिन श्रवणा, क्योंकि कानों की आवश्यकता नहीं है इसमें। बाहर की आवाज हो तो वो कानों से आए, लेकिन ये तो भीतर की आवाज। बिन श्रवणा अनहद सुने जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर। यहाँ ब्रह्म सभा लगी हुई है, देखो ये बातें हो रही है सब ब्रह्म की इस अनंतनाथ के अंदर। वो ब्रह्म सभा की आवाजें हैं सभी है। जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर, जहाँ ब्रह्म सभा भरपूर और कोई नजर ना आवे, दूसरा और कोई नजर नहीं आता। जब ऐसी ध्वनि बहुत तेज चलती है तो इस ध्वनि का आनंद ऐसा आता है कि दूसरा और कोई सुहाता ही नहीं, दूसरा और कोई दिखता ही नहीं, दूसरा और कुछ सूझता ही नहीं। सुरत रही मठ छाए देह तहाँ जान न पावे। सुरता उसी मठ के अंदर छाई हुई रहती है, ऐसी धुनी के अंदर छाई हुई रहती है, ऐसी गर्नाट में छाई रहती है। सुरता को बहुत आनंद आता है। और दही तहाँ जान न पावे, वहाँ दही की पहुँच नहीं है, केवल सुरता पहुँचती है, देह नहीं पहुँच पाती, स्थूल देह नहीं पहुँच पाती है। राम चरणवा देश में बहु प्रकाशे सूर, उस देश में बहुत उजाला है, करोड़ों सूर्य हैं, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। तो बिन रसना गुण गाइए बिन कर बाजे तूर, बिनय करके बिनय बजाए तूर बाज रही है, बिनय रचना के। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण हो रहा है बिनय किए। तन से ती मन काढ़ के किया गिगन पर बेस, राम चरण वहाँ रमी रया जहाँ ब्रह्म बिलासी देश। जहाँ ब्रह्म बिलासी देश तहाँ सब संत समाया, घरक भया पद माई उलट पाछा नहीं आया। जहाँ चंद सूर्य की गम नहीं, नहीं कोई काल कलेश, तन से ती मन काढ़ के गिया गिगन पर बेस। महाराज फरमाने कि उस गिगन मंडल में प्रवेश कैसे होगा? आपके मन को इस तन के सुखों से निकाल दो। जब तक ये मन तन के सुखों में लगा रहेगा तब तक गिगन का प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहाँ से हटाओगे तो गिगन मंडल का आनंद आने लगेगा। तन से ती मन काढ़ के किया गिगन पर बेस। इस तन से अलग हो गए, मन से अलग हो गए और वो गिगन मंडल का आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ले रही है। तन से ती मन काढ़ के किया गिगन पर बेस, राम चरण वहाँ रमी रया जहाँ ब्रह्म बिलासी देश। वहाँ रम रहे हम तो, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाए। तो राम चरण वहाँ रमी रया जहाँ ब्रह्म बिलासी देश। ऐसा सुख विलास, ऐसा लील विलास उस ब्रह्म के देश का, जहाँ ब्रह्म बिलासी देश तहाँ सब संत समाया। सभी केवली भगवंत वहीं समाये हुए हैं। जिन्होंने केवल की भक्ति की है सब एक ही स्थान पर पहुँचे। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। जहाँ ब्रह्म बिलासी देश तहाँ सब संत समाया, गरक भया पद माय उलट पाछा नहीं आया। जो भी उस पद में गरक हो गया, जो भी उस पद में चला गया, जिसने उस पद को जीते जी प्राप्त हो गया,
वो वापस 84 लाख जीवा जून में जन्म धरकर फिर से नहीं आया। जहाँ चंद सूर्य के गम नहीं, नहीं कोई काल कलेश, वो देश ऐसा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, चौथा लोक है जहाँ पर चांद और सूरज की भी गम नहीं, वहाँ कभी दिन और रात भी नहीं होता है, वहाँ तो हमेशा उजाला ही गेबव, चंद्रमणि 14 जड़िया, वहाँ चांद सूरज से उजाला नहीं हो रहा। सूरज आवे तो दिन हो गया, चांद आवे तो रात हो गई, वहाँ तो दिन रात है ही नहीं। जहाँ चंद सूर्य की गम नहीं, नहीं कोई काल कलेश, वहाँ कोई कलेश भी नहीं है, वहाँ कोई दुख भी नहीं है, वहाँ कोई त्रास भी नहीं है, और वहाँ काल की भी पहुँच नहीं है, काल की गणना भी नहीं है। वहाँ अनिश्चित काल तक रह सकते हैं, क्योंकि काल ही नहीं है, कोई समय आपका देखा ही नहीं रहा है कि कितने समय तक रहना है, कोई समय है ही नहीं, वहाँ घड़ी है ही नहीं। तन से ती मन काढ़ के किया गिगन पर बेस, ऐसा जब तक अपन तन और मन में लगे रहते हैं, इनके सुखों से सुखान्वित रहते हैं, तब तक वो राम जी की भक्ति नहीं हो पाती है। तन और मन के सुखों से अलग होंगे तब राम जी की भक्ति करेंगे तो गिगन मंडल के अंदर ऐसा आनंद प्राप्त होगा। गिगन मंडल में सुख गणा जे कोई पहुँचे जाए, माया छल व्यापे नहीं काल कदे नहीं खाए, काल कदे नहीं खाए जहाँ कोई बिगन न होवे, सुख सागर में लीन ब्रह्म मिलनी धड़क सोवे, राम चरण या राशि की कहाँ कहूँ बात बनाए, गिगन मंडल में सुख घना जे कोई पहुँचे जाए। महाराज में गिगन मंडल के लील विलास सुख विलास की बात कोई पहुँचता है उसे ही पता चलती है, दूसरों को पता नहीं चलती। वहाँ इतना सुख है, इतना लील विलास है, इतना आनंद है कि उसकी तुलना संसार के किसी सुख से नहीं कर सकते। अतुलनीय सुख है, अतुलनीय आनंद है। माया छल व्यापे नहीं काल कदे नहीं खाए, ऐसे सुख लील विलास को काल कभी समाप्त नहीं कर सकता। ऐसा जो सुख लील विलास एक बार प्राप्त हो गया तो अनिश्चित काल के लिए प्राप्त रहता है। वो शरीर से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं चित चैतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसी अमोलक वस्तु प्राप्त हो गई है जो काल से बिल्कुल अलग है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद प्राप्त कर रही है, शरीर से अलग है। तो वहाँ माया छल व्यापे नहीं, वहाँ माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं, काल का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। काल कदे नहीं खाए जहाँ कोई बिगन न होवे, जो ऐसे पद को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें काल मृत्यु में नहीं डाल सकता बार बार, और वहाँ कोई जाने के बाद विघन भी नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है, कोई त्रास भी नहीं है। सुख सागर में लीन ब्रह्म मिलनी धड़क सोवे, वो ब्रह्म में मिल जाती है आत्मा, बूंद सागर में मिल जाती है, व्यष्टि समष्टि में मिल जाता है। सुख सागर में लीन ब्रह्म मिलनी धड़क सोवे, वो ब्रह्म से मिलकर निधड़क सोती, उसको कोई धड़का नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई त्रास नहीं है, ऐसे निर्भय पद को प्राप्त हो जाती है। राम चरण या राशि की कहाँ कहूँ बात बनाए, महाराज हमारे की ऐसे राशि की यानी ऐसे धन की, ऐसे देश की, ऐसे चौथे लोक की मैं बात कहाँ तक बताऊँ आपको, बताने में नहीं आती, अनिर्वचनीय बात है, वचनों में कहकर नहीं सुना सकता मैं आपको। गिगन मंडल में सुखे गणा जे कोई पहुँचे जाए, राम चरण केला करे ले सुखमणि भोग बिलास, मन उन मन लागा रहे द्वारे 10वें भ्यास, द्वारे 10वें भ्यास ध्यान खंडित नहीं होई, परा मुक्ति परवेश जहाँ जन पहुँचे कोई, पाड़ा गल पानी हुआ हिल मिल एक प्रकाश,
राम चरण केला करे ले सुखमण भोग विलास। महाराज हमारे सुखमणा के भोग विलास का केला करते हैं। निज हंसा का यही चारा सुखमण मोती करे हारा। ऐसे सुखमणा के अंदर भजन होता है, सुखमणा की ठंडी ठंडी लहरें आती है और उसके अंदर से अमृत जरता है और इस अमृत का पान साधक करता है और उस सुखमणा के अमृत के अंदर केला करता है, आनंद मनाता है, खुशी रहता है और मन उन्मुन लागा रहे, मन के अंदर उन्मुनी मुद्रा लग जाती है, ध्यानस्वृत्ति बनी रहती है, ध्यान लगा रहता है। पांचों सुर जो है, दो आँख दो कान दो नाक एक मुंह, सातों सुर पसरते नहीं है अपने अपने भोगों के लिए। उन्मुनी मुद्रा जब लग जाती तो मन उन्मुनि लागा रहे द्वारे 10वें भ्यास। इस प्रकार से 10वें द्वार के अंदर अनुभव होता है, ऐसा आनंद आता है। द्वारे 10वें भ्यास ध्यान खंडित नहीं हो। ऐसा खंडित ध्यान लग जाता है कि वो खंडित भी नहीं होता, इधर उधर कहीं नहीं जाता। परा मुक्ति परवेश जहाँ जन पहुँचे कोई उस स्थान तक पहुँच जाता है 10वें द्वार को क्रॉस करके, तो महाराज माने कि वो परा भक्ति की अवस्था आ जाती है, परा मुक्ति की अवस्था आ जाती है, परम मुक्ति परम भक्ति की अवस्था। वो कैसी अवस्था है? पाड़ा गण पानी हुआ हिलमिल एक प्रकाश। पाड़ा किसे कहते हैं? गड़ा, बर्फ का होला। वो जब गड़कर पानी हो जाता है तो वो एक मेक हो जाता है, जल अलग अपना वजूद नहीं रहता, गड़ा नहीं रहता, पानी हो जाता है। इस प्रकार से जीव जो है वो जीवनी होकर शिव ही हो जाता है। पाड़ा गड़ पानी हुआ हिलमिल एक प्रकाश, राम चरण केला करे ले सुखमण भोग विलास। इस प्रकार से सुखमणा के अंदर भजन का आनंद आ रहा है, ऐसा अमृत की गुटके आ रही है मीठी मीठी, उनका भोग विलास का आनंद सतत रूप से लेता रहता है। सागर भर भरी सागरी नागरी भरी से माय, नागरी भरी गागरी भरी चंचल जल के नाय, चंचल जल के नाय रहे सागर के ढेवे, धरी भरी भरपूर शीर शीतल सुख लेवे, राम चरण खाली रया छीलर जाचण जाय, सागर भर भरी सागरी नागरी भरी से माय। सागर भर भरी सागरी नागरी भरी से माय, नागरी भरी गागरी भरी चंचल जल के नाय। जो वो भर जाती है पूरी मटकी, फिर वो झलकती नहीं है, खाली होती है तब झलकती है। इसी प्रकार से जिसके घट के भीतर आनंद आ गया राम नाम के सागर का, और जिसका घट ऐसे आनंद से भर गया, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती, उसका मन स्थिर हो जाता, इधर उधर फिर भटकता नहीं। तो सागर भर भरी सागरी नागरी भरी से माय, भीतर में भर गई पूरी मटकी वो आनंद से। सुखमणा में से अमृत बरस रहा है, उस अमृत के होद से वो सारी मटकी भर गई। नागरी भरी घागरी भरी चंचल जल के नाय, उसकी चंचलता समाप्त हो गई, अब वो एक जगह स्थिर हो गई। चंचल जल के नाई रहे सागर के ढेवे, वो सागर के किनारे ही रहती है ढेवे, वो सागर का आनंद प्राप्त करती रहती है, भरपूर आनंद प्राप्त करती रहती है और कहीं जाती नहीं है छोड़कर। धरी भरी भरपूर शीर शीतल सुख लेवे, ऐसी शीर आ रही शीतलता की, अमृत की, वो धरी रहती है, भरी रहती है भरपूर आनंद से, और ऐसा सुख विलास प्राप्त करती रहती है। राम चरण खाली रया छीलर जाचण जाय, जो जो छीलर पर जाचण गए थे वो खाली रहे, नाडे खाड़े पे गए थे खाली रहे। जो ऐसे राम नाम रूपी सागर पे आ गए, मानसरोवर पर आ गए, वो तो हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि वहाँ कमी नहीं है। छीलर नाडे खाड़े तो केवल बरसात में भरते हैं और फिर सूख जाते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में तो सूखे ही जाते हैं, वहाँ से सूखा हमेशा नहीं मिलने वाला। सागर भर भरी सागरी, नागरी भरी समाई, थिति पाई मन थिरे भया, मिट गया बाद विवाद, राम चरण ने चल भया, सतगुरु के प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद, परम तत्परशा सोई, रया सकल भरपूर, नभ ज्यों व्यापक होई, दृष्टि